कैसे हो? आशा उम्मीद करते हैं आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो दोस्तों हम भी बढ़िया है। तो आज की ब्लॉग स्टार्ट हो रही है, 1:30 बज गए हैं और अभी हमारा खाना पीना बन रहा है। खाने में मैंने चावल बना दिए हैं और पनीर बना रही हूँ, क्योंकि ना दूध फट गया था। 1 लीटर दूध लाई थी आपको, और उसी का मैंने पनीर बना दिया था। वो मैंने गैस में रखा। आपको जरा देखना, उबल गया होगा, गैस कम करके आ जा। और ये देखो यहाँ पर नौटंकी कर रहा है, जरा उठना। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं बताने जा रही हूँ। एक मतलब जो कि आजकल गाँव में हमारे उत्तराखंड में जानवरों का दहशत फैल रखा है, बहुत आतंक फैल रखा है। सब लोग परेशान हो रखे हैं। और अभी जो घटना आई है आप लोगों ने सुनी होगी, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैं बताती हूँ उत्तराखंड प्लान के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में जानवरों का आतंक बहुत ज़्यादा फैल रखा है, जिसकी वजह से हम लोग प्लान करके शहरों की तरफ आ चुके हैं। और मेन कारण जानवरों का ये है कि जैसे कि कोई लोग भी बोलते हैं कि हमारे उत्तराखंड में हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, और इसलिए लोगों को शहर की ओर आना पड़ता है। तो इसका कोई ख़ास कारण नहीं है, ख़ास कारण सिर्फ जानवर है। क्योंकि जानवर इसलिए है क्योंकि हमारे टाइम पर तो खूब खेती होती थी, खूब अन्न होता था। तो एक मतलब पढ़ने उड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी। एक अनपढ़ आदमी भी पूरे साल भर के लिए पूरा अन्न कमा लेता था, तो अच्छे से अपनी फैमिली को पाल सकता था। तो इसमें पढ़ाई की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि इतना खास नहीं था कि पढ़ना ही था। और आज वो जो ये अन्न होता था हमारा, अच्छा वो मतलब अपने खेत का अन्न होता था, इससे ज़्यादा बीमारी भी नहीं लगती थी। तो इसकी वजह से लोग ज़्यादा बीमार भी नहीं होते थे, तो ज़्यादा हॉस्पिटलों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग रहते थे, बूढ़े तक भी लोग रहते थे। आजकल की पीढ़ी में देख रहे होंगे लोग, आप मतलब गाँव में कोई बुढ़ी ना बुढ़ा कोई देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये बाहर का अनाज खा के और इस जानवरों की वजह से। तो दोस्तों हमारे टाइम पे हमारे यहाँ बहुत खेती होती थी और हम बहुत खेती करते थे, हमारा बहुत सारा अन्न होता था। और अभी हमारे देखते ही हमारे गांव में पूरी खेती बंजर पड़ गई है, क्योंकि जानवरों ने ऐसा नुकसान किया कि हम रात को भी जैसे धान वान काट के आते थे तो सुबह उनको सुअर खा लेते थे। कभी गेहूँ भी हम देखते थे कि सुबह हमने इनको काटना है, तो रात को ही सुअर खा लेता था। तो इसकी वजह से हमारे इधर सारी खेती धीरे धीरे करके लोगों ने छोड़ी, घर के नज़दीक भी करी। तो घर के नज़दीक यही हुआ, फिर बंदर भी आ गए। तो बंदर फल वाल भी कुछ नहीं रख रहे हैं, तो जिससे मतलब किसी का भी, इंसानों का भी रहना गांव में मतलब मुश्किल हो गया है। क्योंकि खाना क्या है, एक गरीब से गरीब इंसान या अनपढ़ से जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो भी नौकरी करने के लिए बाहर निकल गया है। तो इसलिए उत्तराखंड में लोगों की जनसंख्या कम होती जा रही है। सारे खेत सुअर खा रहा है, सारे जानवर खाते हैं, सुअर खा रहे हैं। बाघ हो गए, बाघ पहले जानवर को खाते थे, लोग जानवर पालते थे ज़्यादा, तो अब जानवर नहीं मिल रहे हैं, इंसान बहुत कम मिल रहे हैं। इंसानों से भी उनको डर नहीं हो रहा है। सारी खेत बंजर हो गई है और झाड़ियाँ हो गई है, तो इसलिए वो अब आदमियों से डर भी नहीं रहे, क्योंकि आदमी लोग ज़्यादा है नहीं इंसान गांव में। तो वो सोच रहे एक आधा इनको ही खा लेते हैं, तो उन पे ही अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो 2-4 लोग रह भी रहे हैं वो भी सोच रहे हैं कि हम यहाँ से कहाँ निकले। तो वो लोग भी सोचते हैं कि हम गाँव में ना रहे अपनी जान बचाने के लिए। तो दोस्तों खास कारण तो मेरे को जानवर ही लगते हैं, क्योंकि जब ये जानवर नहीं रहेंगे तभी हमारे यहाँ खेती होती होगी, और तभी हमारे यहाँ अनाज होगा, तभी हमारे यहाँ लोग सोचेंगे कि हम भी खेती से कुछ कमा के खा सकते हैं। और जब कुछ खेती नहीं हो रही, कुछ जानवर खेत में बचा नहीं रहे, तो खेती करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब खेती में कोई अन्न हो नहीं रहा है, तो लोग सोचते हैं जो रोटी हमने यहाँ ख़रीद के खानी है वही हम शहर में खा लें अपने आदमी के साथ रह के। थोड़ा बहुत बच्चे भी मतलब जो भी है पढ़ भी लेंगे, क्योंकि बिना पढ़े तो कुछ है ही नहीं है। किसानगिरी तो कर सकता है आदमी बिना पढ़े, बाकी तो जो नौकरी भी करनी है उसमें पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। तो इसलिए ही हमारे उत्तराखंड में मेरे को लग रहा है ज़्यादा पलायन हो रहा है। और अभी परसों मतलब कितने दिन हो गए, 5-6 दिन पहले हो गए हैं, मेरी अपनी ननद मतलब इसके पापा की बड़ी दीदी, उन पे ही भालू ने अटैक कर दिया था। उनको ही वही मतलब घास वास लाने के लिए जा रहे थे, पेड़ काटने के लिए, तो कह रहे थे कि मतलब रास्ते में चलते भालू आगे से आ गया, और उनको सारा मतलब आप लोगों ने सुना होगा उनके पैर पे सारा उसने जख्म कर रखा है। तो अभी एडमिट है वो भी हॉस्पिटल में। तो वैसे तो चलो भाई उनकी जान बच गई, हम तो भगवान से लाख लाख शुक्र करते हैं कि चोटें तो उनको आई है, चोट तो लगी है, लेकिन भाई ऐसे जानवरों से बचना तो बहुत मुश्किल की बात है। तो ज़रा मतलब सही सलामत है वो। और पिछले साल आपने सुना होगा उनके ही गांव में एक लड़का अपने नानी के गांव आ रखा था 5 साल का, तो उसको ही बाघ ने निवाला बना दिया था। उसका तो पता भी नहीं चला, बहुत आधा ही बॉडी मिली थी। तो भाई दोस्तों हम इसीलिए मेरे को लग रहा है इन जानवरों की वजह से ही लोग गांव में नहीं टिक रहे हैं, और इसीलिए हमारे उत्तराखंड में प्लान हो रहा है, और सारी खेती पाती इसी के चक्कर में बंजर पड़ रही है। तो इसी के बारे में मैं सोच रही थी कि मैं 4 लाइनें बोलूँ। तो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।